Hello guys, welcome to Best Only. Today is my topic प्रोसीजर और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो आज का मेरा जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का जो मोटिव है वो रहेगा आप लोगों के साथ असाइनमेंट, जो कि आप लोग इसके थ्रू आप अपने असाइनमेंट भी रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस का असाइनमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो टॉपिक है वो रहेगा प्रोसीजर ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, राइट। अब सबमिटेड में क्या लिखना है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। सबमिटेड में क्या होता है, सबमिटेड टू के अंदर इसके अंदर आप अपने मैम का नेम लिखेंगे, ठीक है। और सबमिटेड ऑन भी इसके नीचे लिखा जाता है, जिसके अंदर आप डेट मेंशन करेंगे किस दिन आप इसे सबमिट कर रहे हैं। और सबमिटेड बाय के अंदर आप अपना खुद का नेम और अपनी क्लास और रोल नंबर लिखेंगे, राइट। और इसके बाद जो अंदर जो लिखना है वो किस टाइप से लिखना है। और इसके साथ मैंने कई सारे आप लोगों से असाइनमेंट शेयर किया है, लेकिन आज जो मैं शेयर कर रही हूँ ये रहेगा प्रोसीजर ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, राइट। अंदर का जो मटेरियल है जो लिखा है वो कैसे लिखा है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अंदर आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन आपको मतलब स्मॉल में लिखना है, ज़्यादा नहीं। जैसे कंप्लीट और पार्टिकल एंड ब्लड सेल और प्लाज्मा ट्रांसप्लांट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट। मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक दिया है उसकी डेफिनेशन के बारे में बताओगे। कैसे पता चलेगा आपको कि अगर आपने जो टॉपिक लिखा है उसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बाद आप इसके पर्पज़ लिखेंगे, ठीक है। पर्पज़ क्या क्या रहते हैं वो भी आप इसमें लिख देंगे। आपको कम से कम 6 to 5 पॉइंट इज सफिशेंट रहता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर रिक्वायर्ड आर्टिकल। आर्टिकल क्या क्या है, जैसे इसमें ब्लड बैग रहेगा, ब्लड इन ट्रांसफ्यूजन सॉरी रहेगा इसमें, और ब्लड वार्मर रहेगा। नेक्स्ट जैसे इसमें है ऑल अदर IU आर्टिकल रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि रोल ऑफ नर्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट लिख देंगे। अभी आप इसे देख लीजिए क्योंकि मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को राइट करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और कंप्लीट आप लोगों को टॉपिक दिखाई दे, ठीक है। पहले लिखेंगे डेफिनेशन, फिर लिखेंगे पर्पस, रिक्वायर्ड आर्टिकल, फिर लिखेंगे रोल ऑफ नर्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ये इस तरह से आप पॉइंट बना के लिखेंगे। चाहे तो आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग भी पेन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो डेफिनेशन है जिसको आपको हाईलाइट करना है और सबसे ऊपर लिखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो आपका टॉपिक है। नेक्स्ट देखेंगे ये पीछे जो हमने टॉपिक देखा रोल ऑफ इन ट्रांसफ्यूजन के कुछ पॉइंट थे जो कि 2 पॉइंट पीछे लिखा हुआ था। उसके बाद ये नेक्स्ट है जो इसमें इस टाइप से आपको लिखना है, चेक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एलर्जिक टेस्ट और चेक द वाइटल साइन, चेक द ब्लड बैग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, लीकेज, चेंज इन कलर और क्लोट्स, ब्लड ग्रुप्स, आयरन फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे जो कि है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसप्लांटेशंस, जिसके अंदर आप कुछ पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको मतलब कम से कम 7 से 8 पॉइंट लिखने होंगे, या फिर आप जैसे कि छोटा है कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसमें आपको कुछ मतलब 2-3 लिख सकते हैं या 4-5 लिख सकते हैं। इससे ऊपर ज़्यादा लिखने से क्या होता है कि असाइनमेंट ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। जैसे इसमें है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसप्लांटेशन, तो इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आपको एज इट इज़ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई वो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये वाली मत लिखिए। अगर आपको ये वाला टॉपिक दिया गया है तो आप इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस में भी आप देखेंगे जिसमें ट्रांसफ्यूजन्स रिएक्शंस क्या है, चिल्स, मसल्स एके एंड रैशेज एंड सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड हाइपोक्लेमिया, हाइपरक्लीमिया, डिजीज IV। और इस टाइप से आप इसमें पॉइंट लिख देंगे डिजीज़ कौन कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। और लास्ट में जो पेज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, मैं दिखाना चाहूँगी। देखिए जो पॉइंट आपने पीछे देखा ये पेज बिल्कुल खाली होना चाहिए आपका। यहाँ पे आप बिब्लियोग्राफी नहीं लिखेंगे। जैसे आपने देखा ये पॉइंट जैसे यहाँ पर फिनिश हुआ है, यहाँ पर इसके नीचे आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं लिखना आपको। और जो इसका बैक साइड भी होगा उसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना है। ये आपको पेज बिल्कुल खाली छोड़ देना है। बिब्लियोग्राफी आपको एक सेपरेट पेज लेकर उसमें आपको बिब्लियोग्राफी लिखना है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने जो लिखा है टॉपिक
कहाँ से लिखा है, इंटरनेट से लिखा है या फिर आपने किसी बुक से लिखा है या फिर आपने किसी यूट्यूब से लिखा है, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है। और देन आपको पब्लिश जो बुक है, राइटर है, उसका नेम भी लिखना पड़ता है, बुक का नेम लिखना पड़ता है। देन इसके बाद आपको ये भी लिखना पड़ता है कि जो बुक है, ठीक है, वो जो आपने टॉपिक लिखा है वो कहाँ से लिखा है, ये पूरी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी पड़ती है। पब्लिश्ड बाय द जो भी नेम है डैश डैश डैश, ठीक है, और आपको अपनी बुक का नेम भी लिखना है। तो ये हो जाता है आपका बिब्लियोग्राफी। और जो ये टॉपिक था वो है प्रोसीजर ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अगर किसी का ये टॉपिक है, किसी भी कॉलेज का है, ये नहीं कहती मैं कैलाश इंस्टीट्यूट वालों का ही होगा, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है हमारी खुद की है जो मैं अभी आप लोग से शेयर कर रही हूँ, राइट। और इस टाइप से भी आप बनाकर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। एज इट इज़ आपकी 10 नंबर की तो असाइनमेंट होती है, आपको कम से कम 8.5 या 7.5 तक तकरीबन मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छे से असाइनमेंट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।